हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे कोशिका झिल्ली के यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल, जिसके अंदर अपन ने इससे पूर्व दो मॉडल्स जो आपके कोर्स के अंदर आते हैं वो ओवरटन और डैनियल एंड डेसन के द्वारा दिया गया जो मॉडल, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहते हैं, सॉरी सैंडविच मॉडल कहा जाता है, वो दो मॉडल अपन ने चर्चा कर लिए हैं। तीसरा जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जो 1959 के अंदर रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है ना। और बायो मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसको बायो मेम्ब्रेन जीवीय झिल्ली भी कहा जाता है। डेनियल एंड डेवसन के द्वारा जो फ्लूइड मोज़ेक क्या कहते हैं सैंडविच मॉडल जो 1935 के अंदर दिया गया था डेनियल एंड डेवसन के द्वारा, उसके पश्चात जो प्लाज्मा झिल्ली के लिए जो मॉडल प्रतिपादित किया गया रॉबर्टसन के द्वारा, उसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा गया। रॉबर्टसन ने इस बायो मेम्ब्रेन को ये कहा कि ये बायो मेम्ब्रेन है वो चार स्तरों की बनी हुई है, जिसके अंदर प्रोटीन, लिपिड, लिपिड और प्रोटीन। ये प्रोटीन का स्तर है, ये प्रोटीन का स्तर, ये लिपिड और ये लिपिड। तो ये जो चार स्तर है प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन से मिलकर प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण हुआ है, ये रॉबर्टसन ने कहा। इसके अंदर बाहर की तरफ दो लिपिड के लेयर है, क्या कहते हैं प्रोटीन के लेयर है, और दोनों बीच के अंदर दो लिपिड के लेयर है जो कि फास्फोलिपिड्स है। और उस फास्फोलिपिड्स के भी दो सिरे हैं, एक तो हेड रीजन, एक टेल रीजन। और जो हेड रीजन है वो है हाइड्रोफोबिक, और जो इसका टेल रीजन है वो है हाइड्रोफोबिक, और जो हेड रीजन है वो है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक उसको कहा जाता है जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है या पानी की तरफ होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से दूर भागता है, या अपन ये कह सकते हैं जो पानी में घुलसिल रही है, जो पानी के साथ अटैच्ड है या पानी की तरफ अट्रैक्ट है। तो हाइड्रोफिलिक जो हेड रीजन है वो पानी की तरफ है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो अवे फ्रॉम वाटर, जो पानी से दूर भागता है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा झिल्ली का, वो प्रपोज किया गया किसके द्वारा, रॉबर्टसन के द्वारा, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया। रॉबर्टसन जिन्होंने 1959 के अंदर दिया है ये मॉडल, और 1935 के अंदर डेनियल और डेविसन के द्वारा 1935 में सैंडविच मॉडल दिया गया था प्लाज्मा झिल्ली के लिए। इनके अंदर इन्होंने क्या कहा, किसने, रॉबर्टसन ने, कि आउट ऑफ दिस फोर लेयर्स, जो जितने भी चार लेयर्स हैं उसमें से दो प्रोटीन के हैं और दो फॉस्फोलिपिड्स के। और फॉस्फोलिपिड्स का जो स्तर है वो करीब करीब जो मोटाई है उसकी वो 25 से 35 एंगस्ट्रॉम की है, और जो प्रोटीन की जो मोटाई है वो 20 से 25 की है। तो ओवरऑल ये कितना है, 85 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। अपन इसको पीछे जाके देखें तो ये जो है ये कितना है, 25 से 35 एंगस्ट्रॉम तक का है। और ये प्रोटीन का ये स्तर और ये इसकी मोटाई वो 25 के आसपास यानी कि 20 से 25 एंगस्ट्रॉम की है। और टोटल ये कितना है, करीब करीब 65 से 85 एंगस्ट्रॉम की पूरी एक मेम्ब्रेन। ठीक है ना, 65 से 85 अप टू 85 एंगस्ट्रॉम का थिकनेस है इसकी, मतलब टोटल मोटाई ये जो यहाँ से लगाकर ये जो मोटाई है ये करीब करीब 65 से 85 एंगस्ट्रॉम की हो सकती है किसकी। ठीक है ना, 65 टू 85 एंगस्ट्रॉम। ये रॉबर्टसन के द्वारा जब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया तो उन्होंने ये कहा कि इसकी जो चौड़ाई का है या इसका थिकनेस का है वो इतना हो सकता है। रॉबर्टसन यूज्ड इलेक्ट्रोड, तो इन्होंने इसके अध्ययन के लिए इन्होंने क्या यूज किया, इलेक्ट्रॉन को मम्माड किया ऑन द मेम्ब्रेन, झिल्ली के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़े। ठीक है ना, ऑब्जर्व, और उसके तहत उन्होंने ये देखा कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट जो जोन है वो झिल्ली के अंदर देखने को मिले, दो अलग स्तर देखने को मिले, दो एरिया अलग देखने को मिले, दो रीजन्स, जोन्स मतलब दो रीजन या दो क्षेत्र, अलग क्षेत्र देखने को मिले। द टू जोन्स ऑब्जर्व वेयर द इलेक्ट्रॉन लाइट जोन, तो जो दो क्षेत्र उसको देखने को मिले, तो उसमें से वेयर द इलेक्ट्रॉन लाइट जोन, और दूसरा जो स्तर था वो इलेक्ट्रॉन डेंस जोन। तो एक गहरा क्षेत्र था और एक
ठीक है ना, एक हल्का क्षेत्र था, ठीक है ना। हल्का जो था वो एकदम पारदर्शी था और जो डेंस था वो थोड़ा गहरा था या घना था। तो उसने झिल्ली के अंदर जब इलेक्ट्रॉन बमबार्ड किए तो दो प्रकार के जोन्स देखे, एक तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और दूसरा एक गहरा जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो दो प्रकार के उसमें क्षेत्र देखे, एक तो है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जोन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेंस जोन। इन दिस मॉडल Brown state that there are two electron dense zones, one electron transport zone at the center। जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जोन है वो बीच की तरफ है और जो डेंस जोन है वो बाहर की तरफ। ठीक है ना। डेंस जोन किस वजह से? ड्यू टू प्रोटीन की वजह से है, और जो ट्रांसपेरेंट जोन है वो किसकी वजह से? लिपिड की वजह से। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो दो डेंस जोन है वो आउटर साइड में है और जो मिडल में है वो क्या है? एकदम पारदर्शी क्षेत्र है और वो वसा का बना हुआ है, वो एकदम मध्य में पाया जाता है। और जो गहरा क्षेत्र है वो झिल्ली के दोनों तरफ है, बाहर की तरफ है, और वो किसका है? प्रोटीन का बना हुआ है। दिस अरेंजमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन डेंस एंड वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट जोन इज कॉल्ड ट्राइलेमिलर लेयर। तो यहाँ पर इनको ये कहा गया प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। तो ये जो लिपिड का जो क्षेत्र है ये क्या है? हल्का है, ठीक है ना, लाइट जोन है, इलेक्ट्रॉन जोन है जो कि पारदर्शी है। और ये यानी कि ट्राइलेमिलर हो गया, तीन स्तर का हो गया, एक स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। पहला स्तर प्रोटीन का जो बाहर की तरफ है, बीच का जो मध्य में है वो वसा का स्तर, और आंतर की तरफ फिर प्रोटीन है। तो ये थ्री लेयर हो गया, ट्राइलेमिलर मॉडल हो गया। जबकि जो वसा है वो पारदर्शी क्षेत्र है, लाइट इलेक्ट्रॉन जोन है, और जबकि दोनों तरफ है वो डेंस इलेक्ट्रॉन जोन है जो प्रोटीन का बना हुआ। तो द इलेक्ट्रॉन डेंस जोन इज द सीट आर लेयर ऑफ एक्सटेंडेड प्रोटीन, यानी कि बीटा प्रोटीन। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो गहरा क्षेत्र डेंस जोन है वो एक सीट है, परत है किसकी? एक्सटेंडेड प्रोटीन की। और वो प्रोटीन कौन से? बीटा प्रोटीन। तो ये इस जो मॉडल है रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया, जो 1959 के अंदर, जिसको यूनिट मोमेंट मॉडल कहा गया, तो उसके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया कि ये झिल्ली है जिसके अंदर प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, ठीक है ना, 4 लेयर है और ये इतनी मोटी हो सकती है। और जब रॉबर्टसन ने इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट किया तो उसके अंदर उन्होंने दो क्षेत्र देखे, दो क्षेत्र देखे झिल्ली के अंदर, एक तो इलेक्ट्रॉन का गहरा क्षेत्र और एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डेंस क्षेत्र, जो लाइट क्षेत्र और गहरा, हल्का और गहरा। जो हल्का है वो एकदम पारदर्शी है और वो बीच में होता है झिल्ली के, और जो कि वसा का बना होता है। जो गहरा क्षेत्र है वो प्रोटीन का बना हुआ है और झिल्ली के दोनों तरफ आंतरिक क्षेत्र और बाहर का क्षेत्र जो कि गहरा है। तो यहाँ पर ट्राइलेमिनर मॉडल आ गया, मतलब गहरा क्षेत्र, हल्का क्षेत्र और फिर गहरा क्षेत्र। तो हल्के जो एरिया है उसके अंदर प्रोटीन है जो कि पारदर्शी क्षेत्र है, और जो बाहर की तरफ गहरा है जो पारदर्शी नहीं है, तो वहां पर क्या है? वो इस तरह है, जो क्या है, एक पूरी सीट है वो किसकी है? बीटा प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर ऑब्जर्व किया गया, क्या कहते हैं, झिल्ली के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया। इसके आधार पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन के द्वारा 1959 के अंदर दिया गया। थैंक यू।